नमस्कार दोस्तों, 31 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर इस चैनल पे लाता हूं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, बैडमिंटन प्रतियोगिता मलेशिया मास्टर्स जो 2026 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली सीफेंग। ली सीफेंग के द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता मलेशिया मास्टर 2026 का पुरुष एकल में, याद रखिए एकल में यह खिताब जीता गया है मलेशियन मास्टर्स 2026 का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगला, अहमदो अत अमीनोलो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनेगल। सेनेगल देश का अहमदो अत अमीनोलो को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। तो नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की नियुक्ति से प्रश्न पूछा जाता है, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ऑप्शन सी 31 मई को मनाया जाता है। किस दिन को? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट होगा। अगला, अमोपोल्स कमल नामक मेढक की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड में एक अमोपोल्स कमल नामक एक मेढक की अलग यानी नई प्रजाति खोजी गई है। और यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कह सकते हैं यह 100% आपका चांस है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यह प्रश्न को ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अगला, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेया पाखिर। श्रेया पाखिर छात्र के द्वारा स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब जीता है, जो एक भारतीय अमेरिकी मूल निवासी का छात्र है। तो यह याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि यह भारतीय अमेरिकी छात्र है, तो ऐसे डोनेशन से पूछे जाते हैं प्रश्न, इम्पोर्टेंट है यह। अगला है, भारतीय आमों के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है किस देश ने? यानी जो भारतीय आम हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं यानी भेजते हैं और कोई ख़रीदता है, तो किस देश ने खरीदने यानी आने पर रोक लगा दी है? तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, जापान, जो अभी न्यूज़ मीडिया में चर्चा में भी है। तो जापान देश ने भारतीय आमों के आयात पर यानी इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कोचर। अजय कोचर भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रमुख हो या उप प्रमुख, इन दोनों की नियुक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और यह 48वें उप प्रमुख हैं। अगला, एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो आगामी खेल हैं, जो आगामी चैम्पियनशिप का खेल है
2027 में होने वाले हैं चैम्पियनशिप, उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसे DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो DRDO का चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह इज राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। DRDO से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे DRDO नए चीज़ें बनाती है इंडियन आर्मी और भी चीज़ों के लिए, तो बार बार उससे प्रश्न पूछा जाता है और इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति हुए है तो इससे तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, स्काई कास्ट सिस्टम किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया? स्काई कास्ट सिस्टम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्काई कास्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।